ये लो राखी और बांध दो मुझे। कैसी बातें कर रहे हो ईशान? पति हो तुम मेरे? हाँ, मैं तो पति हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम पत्नी वाली एक भी हरकत नहीं करती हो। कैसी बातें कर रहे हो ईशान? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे यार, प्रॉब्लम तो ये है कि तुम कुछ करती ही नहीं हो। मेरे लिए कम से कम कुछ तो करो यार। बीवी हो तुम मेरी, लेकिन बस घर में पड़ी रहती हो, घर छोटे मोटे काम करती रहती हो बस। अरे तुम्हारे घर में रहती हूँ, सारा काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और कैसी फील दूं तुम्हें? सिर्फ ये सब करना एक पत्नी का धर्म नहीं होता है। पत्नी के और भी कुछ कर्तव्य होते हैं, वो भी पूरे करने होते हैं। लेकिन तुमसे तो क्या ही एक्सपेक्ट करूं यार मैं। हट। क्या हुआ भैया, क्यों लड़ रहे हो भाभी से? देखो ना देवर जी, पागल हो गए तुम्हारे भैया। मुझे कह रहे हैं राखी बांध दो रक्षाबंधन पे। ये सब क्या करवा रहे हो? ये तो तुम्हारी पत्नी है। अरे एकदम सही बोल रहा हूँ मैं, और कुछ गलत नहीं बोल रहा। अरे पत्नी वाला एक भी कर्तव्य तो निभाती है नहीं, और चाहती है कि पति पत्नी बनके हम साथ में रहें। पूछो इनसे क्या लक्षण नहीं है मेरे बीवी वाले। बताओ, चलो अपने भाई को ही बता दो, मेरे को नहीं बता रहे तो। अरे भैया, ऐसा क्या बोल दिया भाभी ने जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसे क्यों बोला राखी बांधने के लिए। तू एक बार इसको खुद देख। 2 साल हुआ हमारी शादी को, सिर्फ 2 साल। अरे 2-3 महीने में तो सर ने चूड़ा खोल दिया था। जबकि कई लड़कियों को देखता हूँ कि 1-1 साल तक, 2-2 साल तक वो चूड़ा पहन के घूमती है, सच सवर के रहती है। अरे लड़कियों को शौक होता है कि वो अच्छे से बन ठन के रहे, अपने पति के सामने आए तो एकदम सुंदर बन के आए। देखिए मेरी बीवी को देख लो, मेरी बीवी ऐसे बन के रहती है, पता नहीं क्या, कहीं की बूढ़ी अम्मा हो। ये जरा ये कपड़े देख इसके, ये पुराने कपड़े पहन के रहती है, बाल खुले से, ना बाल बांधना, ना परफ्यूम लगाना, ना ये हाथ में कुछ चूड़ी वगैरह पहनना, देख ना अंगूठी पहन रखी है। ऐसे कोई बीवी रहती है क्या? अरे यार, मैं ऑफिस से आता हूँ तो ये सोचता हूँ कि कम से कम अपनी बीवी का चेहरा देखूंगा तो बन ठन के रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन ऑफिस से ही तो वैसे थक के आता हूँ, उसके बाद इसका थोड़ा सा मुंह देख लेता तो मेरा और मूड खराब हो जाता है। इसलिए मैंने इसको बोला तू मुझे राखी बांध ले, हम भाई बहनी बन जाते हैं, फिर कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी मेरे मन में कि तू मेरी बीवी है और मेरे को तेरे से कुछ चाहिए। अरे यार, मुझे इन सब की आदत नहीं है ईशान। मैं कंफर्टेबली अपने घर में ही तो बैठी हूँ, क्या अब यहाँ पे भी सच सवर के बैठ जाऊँ? दुल्हन बन जाऊँ वापस? अरे यार, तुम समझ नहीं रही हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, या तू समझाना इसको। भाभी देखो, आप बुरा मत मानना, लेकिन जो भी भैया ने बोला वो सही बोला। अगर भैया की जगह मैं भी होता तो यही तो बोलता। भाभी, जब मेरी भी शादी होगी तो मैं भी तो अपनी बीवी से यही आशा करूंगा कि वो भी बन ठन के रहे। और देखो ना, जब किसी की बीवी ऐसी बन ठन के नहीं रहेगी तो सबको बुरा लगेगा, और हालांकि मुझे भी बुरा लगेगा। तो देखो, मैं तो आपसे बस यही कहूंगा कि आप भी भैया के लिए अच्छे से बन ठन के रहा करो, ताकि आपका रिश्ता अच्छा रहे। ठीक है देवर जी, समझ गई मैं, आगे से ध्यान दूंगी। सॉरी ईशान, पता नहीं क्यों बस मन ही नहीं करता घर पे पड़े पड़े कि कुछ मेकअप कर लूँ या फिर सच सवर के रह लूँ। पर मैंने तो तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं कि तुम्हें कैसे लगेगा। मैं आगे से ध्यान दूंगी और ना अच्छे से बन ठन के रहूँगी, मेकअप भी लगाऊंगी, इयररिंग्स भी पहनूंगी और चूड़ियाँ भी पहनूंगी। वाह, इतने देर से मैं इसको समझा रहा था, वो बात इसको समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे तूने इसको समझाया फट से समझ में आ गई इसके बाद। अरे भैया छोड़ो ना, अब तो भाभी मान गई। हाँ, अब जाओ थोड़ा बन ठन के रहो। चलो ठीक है, अब ऐसा करती हूँ, मैं बन ठन के आती हूँ। और ये नखरे ना अपने पास रखो।